नमस्कार दोस्तों, स्टडी लाइब्रेरी साइंस में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल में हम लाइब्रेरी से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन लाइनर फैक्ट और MCQ के थ्रू मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप लाइक और शेयर करना ना भूलें, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है DDC, मतलब डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। इसके बारे में जितने भी पॉइंट हैं, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे मैंने इंक्लूड किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि DDC के बारे में बताइए। DDC होता क्या है? तो देखिए DDC के कैसे क्वेश्चन बनते हैं कि DDC का फुल फॉर्म क्या है। तो DDC का फुल फॉर्म है डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। और आगे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये सबसे पहले कब प्रकाशित हुआ, तो ये प्रकाशित हुआ था 1876 में, 1876 में। अब इसमें पूछा जाएगा कि इसके जो पेजेस थे, कितने पेजेस थे, मतलब कितने पृष्ठ थे। तो ये 44 पृष्ठ थे और 12 पृष्ठों की इसमें भूमिका थी, 12 पृष्ठों में अनुसूची थी, 18 पृष्ठों की अनुक्रमणीकरण थी और 2 पृष्ठ में स्पष्टीकरण था। ये 44 पेज का पूरा डिटेल है। 12, 24 और क्या कहलाता है ये 18, 2, 20, मतलब 44 पेज का ये पूरा डिटेल है कि 44 पेज में क्या था। तो 12 पृष्ठों में क्या था, 12 पृष्ठों में भूमिका के बारे में बताया गया था। नेक्स्ट 12 पृष्ठ में अनुसूची। नेक्स्ट 18 पेज में क्या है, पृष्ठों का अनुक्रमणिका। और नेक्स्ट 2 पेज में क्या है, पृष्ठ का स्पष्टीकरण। नेक्स्ट है, अब इसका जो पहले प्रकाशित हुआ था 1876 में, ठीक है। तो इसका शीर्षक क्या था? तो शीर्षक था अ क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट फॉर कैटालॉगिंग एंड अरेंजिंग द बुक्स एंड पैम्पलेट ऑफ अ लाइब्रेरी। ये आप याद रखिएगा, ये इसका शीर्षक था। नेक्स्ट पॉइंट है कि DDC में फॉर्म डिवीज़न का प्रयोग कब हुआ, तो कौन से संस्करण में हुआ। तो DDC में जो फॉर्म डिवीज़न का प्रयोग हुआ था, 2nd संस्करण में किया गया था। और इसमें कितने पृष्ठ थे, 314 पृष्ठ थे। और ये फॉर्म डिवीज़न 12वें संस्करण तक जारी रहा है। ये तो ये याद रखिएगा कि ये आता है कि DDC में फॉर्म डिवीज़न कितने पृष्ठ तक कंटिन्यू रहा है, तो 12वें पृष्ठ तक कंटिन्यू रहा है। 2nd एडिशन से प्रकाशित हुआ था। और ये कब फॉर्म डिवीज़न का यूज कब हुआ था, तो ये देखिए DDC में प्रयोग हुआ था 1885 में। इसको वाल्टर स्टैनली बिस्को की सहायता से प्रकाशित किया गया था। तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि DDC में अब तक कितने प्रकाशन आ चुके हैं DDC के, तो 23 प्रकाशन आ चुके हैं। 23वां प्रकाशन आया था 2011 में, ठीक है। अब इसमें कुछ पॉइंट हैं। तो देखिए DDC में जो है OCLC ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, इसका वर्तमान प्रकाशन कर रहा है। DDC का प्रकाशन, ये क्वेश्चन बनता है कि DDC का वर्तमान में कौन प्रकाशन करता है, तो ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर इसका वर्तमान में प्रकाशन कर रहा है। तथा इसके जो एडिटर चीफ हैं माइकल पेंजर इसके एडिटर हैं। और OCLC का मुख्यालय कहाँ पूछा जाता है, तो ये कहाँ पे है, डबलिन ओहियो USA में इसका OCLC का मुख्यालय है। चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर मतलब कि OCLC के संस्थापक कौन है, तो फ्रेड किलगोर इसके संस्थापक हैं। इनका जन्म हुआ था 6 जनवरी 1914 को और इनकी मृत्यु हुई थी 31 जुलाई 2006 में। और ये इसका OCLC जो है इसके संस्थापक तो फ्रेड किलगोर हैं, लेकिन इसका स्थापना कब हुई थी, 1967 में OCLC की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट आते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर के माध्यम से सबसे पहले ऑनलाइन कैटालॉगिंग कौन सी लाइब्रेरी में स्थापित की गई थी। तो सबसे पहले ऑनलाइन कैटालॉग जो है कौन सी लाइब्रेरी में स्थापित हुई थी, और किसकी सहायता से, और OCLC की सहायता से, ठीक है। तो ये सबसे पहली लाइब्रेरी थी वो
12 अगस्त 1971 में ओहियो की यूनिवर्सिटी में एल्ड्रिन लाइब्रेरी थी। यहाँ पे ऑनलाइन कैटलॉग की स्थापना हुई थी, ये आप याद रखिएगा। ऑनलाइन कैटलॉग की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो 12 अगस्त 1971 में ओहियो की एक यूनिवर्सिटी थी, उसमें एल्ड्रिन लाइब्रेरी में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट के बारे में देखते हैं कि डीडीसी का डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कौन कर रहा है, ये आपको बताना है। तो डीडीसी का डेवलपमेंट और मैनेजमेंट करता है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, OCLC मतलब ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, और इसके अलावा एडिटोरियल पॉलिसी कमेटी। ये वर्तमान में इसके जो है डेवलपमेंट और मैनेजमेंट डीडीसी का कर रहे हैं। और इसका डीडीसी का एक और क्वेश्चन बनता है कि डीडीसी में अब तक कितनी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो डीडीसी का अब तक 30 भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। डीडीसी में मैन क्लास किस तरह दर्शाया जाता है? तो इंडो अरबिक नंबर से मैन क्लास दर्शाया जाता है। डीडीसी में एक क्वेश्चन आता है कि डीडीसी में मैन क्लास किस तरह से दर्शाया जाता है? तो इंडो अरबिक नंबर से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। डीडीसी का पहला इलेक्ट्रॉनिक संस्करण कब प्रकाशित हुआ? तो पहला इलेक्ट्रॉनिक संस्करण प्रकाशित हुआ था 1933 में। ठीक है, उसका नाम क्या था? उसका नाम था इलेक्ट्रॉनिक डेवी। जो पहला इलेक्ट्रॉनिक डीडीसी का मतलब डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन का पहला इलेक्ट्रॉनिक संस्करण प्रकाशित हुआ था 1933 में, उसका नाम था डेवी इलेक्ट्रॉनिक डेवी। फिर सेकंड इलेक्ट्रॉनिक एडिशन जो प्रकाशित हुआ था वो हुआ था अगस्त 1996 में। पहला 1933 में, दूसरा 1996 में, और इसका नाम था डेवी फॉर विंडो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो डीडीसी का ऑनलाइन एडिशन जो 2000 में प्रकाशित हुआ था उसका नाम बताइए। तो ये आता है कि डीडीसी का ऑनलाइन संस्करण जो 2000 में प्रकाशित हुआ था उसका नाम क्या था? वेब डेवी। ठीक है, तो ये भी कई बार बन जाता है कि वेब डेवी कैसा संस्करण है, ऑनलाइन ऑफलाइन या कुछ भी। तो ये ऑनलाइन संस्करण है, कब प्रकाशित हुआ था? तो सन 2000 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है। डीडीसी के प्रथम संस्करण का नाम चेंज किया गया था और उसका नाम क्या था? तो जब डीडीसी का जो प्रथम संस्करण है उसका नाम चेंज करके अल्फ़ाबेटिकल सब्जेक्ट इंडेक्स रख गया था। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग होता है वर्णानुक्रम विषय अनुक्रमणिका। लेकिन इसका सेकंड एडिशन में वापस से इसका पुराना नाम चेंज कर दिया गया था, जो कि पुराना नाम था सापेक्ष अनुक्रमणिका, रिलेटिव इंडेक्स। इसका वापस से चेंज कर दिया गया था। तो आप याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है कि डीडीसी का किस संस्करण में पुराना नाम रखा गया है, डीडीसी का नया नाम चेंज हुआ था तो उसका नाम क्या है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट है, डीडीसी में पॉलिसी ऑफ एंटिटी ऑफ नंबर और रिलोकेशन किस संस्करण में स्टार्ट हुआ, मतलब किस संस्करण से प्रकाशित हुआ? तो ये दूसरे संस्करण से कैसे प्रकाशित हुआ? तो ये पूछा जाता है कि पॉलिसी ऑफ एंटिटी ऑफ नंबर और रिलोकेशन किस संस्करण से प्रकाशित हुआ? तो ये दूसरे संस्करण, डीडीसी के दूसरे संस्करण से प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट है, डीडीसी का संक्षिप्त संस्करण मतलब कि एब्रिज्ड एडिशन का प्रारंभ कब से हुआ? तो डीडीसी का जो एब्रिज्ड एडिशन था उसका प्रारंभ हुआ था, संक्षिप्त संस्करण जिसको बोलते हैं, ये 1895 में 5th एडिशन के बाद हुआ था। फिर इसका जो डीडीसी का द्वितीय संक्षिप्त संस्करण है वो 8th एडिशन के बाद हुआ था, और जो तृतीय संक्षिप्त संस्करण है वो 11th एडिशन के बाद हुआ था। तो आप ये सिंगल क्वेश्चन बन जाते हैं कि डीडीसी का तृतीय संक्षिप्त संस्करण कब प्रकाशित हुआ? तो ये 11th संस्करण के बाद हुआ था, या द्वितीय का पूछ लेगा, तृतीय का पूछ लेगा। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि डीडीसी के 17th एडिशन में फॉर्म डिवीजन का नाम बदलकर क्या रखा गया? ठीक है, तो डीडीसी के 17th मतलब 17वीं जो संस्करण है उसमें फॉर्म डिवीजन का नाम क्या चेंज किया गया? तो 1965 में इसका नाम चेंज किया गया था और उसका नाम रख दिया गया था मानक उप विभाजन, मतलब कि स्टैंडर्ड सब डिवीजन कर दिया गया था उसका नाम, डीडीसी के 17th एडिशन का नाम चेंज करके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो भारत में डीडीसी का प्रयोग
भारत में डीडीसी का प्रयोग कब हुआ? तो भारत में डीडीसी का प्रयोग हुआ था 1915 में, आशा डॉन डिकिंसन के द्वारा किया गया था और पंजाब यूनिवर्सिटी में किया गया था। तो आप इसको याद रखिएगा कि भारत में डीडीसी का सबसे पहले प्रयोग किया गया था 1915 में। किसके द्वारा किया गया था? तो आशा डॉन डिकिंसन के द्वारा किया गया था। कहाँ पे किया गया था? तो पंजाब यूनिवर्सिटी में किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, तो डीडीसी के कौन से संस्करण में फैसेट मतलब कि पक्ष का प्रयोग हुआ है? फैसेट का प्रयोग डीडीसी के किस संस्करण में हुआ है? तो 17th एडिशन में, मतलब कि 17वें संस्करण में फैसेट मतलब पक्ष का उपयोग हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि डीडीसी के किस एडिशन में फेज रिलेशन की सुविधा आरंभ हुई? फेज रिलेशन की, तो डीडीसी के 11वें एडिशन में, 11वें संस्करण में फेज रिलेशन की सुविधा प्रारंभ हुई। इसमें से चरण संबंध की बात करें तो फेज रिलेशन, ठीक है, और विस्तार संबंध की बात करें तो सब्जेक्ट लेवल, विस्तार लेवल, विषय सब्जेक्ट मतलब कि विस्तार सब्जेक्ट लेवल, पक्ष स्तर मतलब कि फैसेट लेवल, और श्रेणी स्तर मतलब कि एरे लेवल पर भी दर्शाया गया है इसको, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, तो डीडीसी में किस प्रकार के नोटेशन मतलब कि अंकन का प्रयोग हुआ? तो प्योर नोटेशन का यूज हुआ है। ये सीधे क्वेश्चन बनता है कि डीडीसी में किस टाइप के नोटेशन का यूज हुआ है। तो वो बोलेगा मिश्रित हुआ है, शुद्ध हुआ है, ठीक है, या दोनों हुआ है, अशुद्ध हुआ है, ठीक है, तो ये बन जाता है। तो इसमें किसका यूज हुआ है? शुद्ध नोटेशन का, मतलब शुद्ध अंकन का यूज हुआ। और इसमें डीडीसी के में जो है जो नोटेशन है मतलब कि नोटेशन का यूज होता है 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग होता है नोटेशन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, डीडीसी के मुख्य वर्गांक कितने अंकों का है? तो डीडीसी में जो मुख्य वर्गांक है वो कितने अंकों का है? वो 3 अंकों से प्रारंभ होता है। 3 अंकों से प्रारंभ होता है। 3 अंकों के बाद क्या लगाता है? डॉट लगता है, ठीक है। और डीडीसी संस्करण में जो 4 खंडों में बटा हुआ है, ये क्वेश्चन बनता है। ये 3 टाइप के क्वेश्चन हुए। पहला क्वेश्चन है कि डीडीसी में जो मुख्य वर्गांक है कितने अंकों का है? वो 3 अंकों का है, ठीक है। अगर दूसरा क्वेश्चन बन जाए कि डीडीसी में जो है कितने वर्गांक के बाद डॉट लगता है, तो 3 वर्गांक के बाद डॉट लगता है, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि डीडीसी जो संस्करण है वो कितने खंडों का है, तो ये 4 खंडों का है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, डीडीसी के मुख्य वर्गों को कितने भागों में बांटा गया है? तो डीडीसी के मुख्य वर्गों को 10 भागों में बांटा गया है, ठीक है। 10 भागों को क्या बोलते हैं? डेकाकोटॉमी बोला जाता है, और इनको वापस से 10 भागों में बांटा गया है। अब क्वेश्चन बनता है कि जो डीडीसी के मुख्य वर्गों को 10 भागों में बांटा गया है वो किस वर्गीकरण पर आधारित है? तो ये फ्रांसिस बेकन वर्गीकरण पर आधारित है। आप इसको याद रखिए, फ्रांसिस बेकन वर्गीकरण पर आधारित है, और उसके आधार पर ही जो मुख्य वर्गों को 10 भागों में बांटा गया है, और 10 भागों को क्या बोलते हैं? डेकाकोटॉमी बोलते हैं। नेक्स्ट है, डीडीसी के मुख्य वर्गों को किस पद्धति के आधार पर बांटा गया है? ठीक है, तो डीडीसी के मुख्य वर्गों को WT हैरिस क्लासिफिकेशन स्कीम के थ्रू बांटा गया है, ठीक है। और ये कहाँ पे इसका प्रतिपादन कहाँ पे किया था? तो इसका प्रतिपादन किया था सेंट लुइस पब्लिक लाइब्रेरी में, तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे ज़्यादा प्रचलित वर्गीकरण कौन सा है? तो विश्व में सबसे ज़्यादा प्रचलित वर्गीकरण है DDC, डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डीडीसी में विषय का चुनाव कैसे होता है? डीडीसी में विषय का चुनाव कैसे होता है? तो डीडीसी में जो विषय का चुनाव होता है सामान्य से विशिष्ट आधार पर होता है। और डीडीसी में एक और क्वेश्चन बनता है कि डीडीसी में सूचकांक मतलब किसे माना जाता है? तो रिलेटिव इंडेक्स को डीडीसी का सूचकांक माना जाता है। आप देख लेते हैं कि जो इसके डीडीसी के वर्गांक हैं इनके बारे में कुछ देख लेते हैं। तो देखिए, जो 000 ये किसके लिए यूज होता है? सामान्य कृतियों के लिए, जनरलेटिक्स के लिए यूज होता है। 100 किसके लिए जो यूज होता है? तो ये दर्शन शास्त्र के लिए, दर्शन शास्त्र एवं संबंधित विद्या से होता है, मतलब कि फिलॉसफी एंड रिलेटिव डिसिप्लिन से के लिए यूज होता है। 200 किसके लिए यूज होता है? तो धर्मशास्त्र के लिए, मतलब रिलीजन के लिए यूज होता है। 300 किसके लिए यूज होता है? तो सामाजिक विज्ञान के लिए यूज होता है, मतलब सोशल साइंस के लिए, ठीक है।
400 किसके लिए यूज होता है, तो भाषा शास्त्र के लिए, मतलब लैंग्वेज के लिए यूज होता है। 500 किसके लिए यूज होता है, तो विज्ञान शास्त्र, शुद्ध विज्ञान के लिए होता है, मतलब प्योर साइंस के लिए यूज होता है। ये सीधे सीधे बन जाता है, सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है कि 600 किसके लिए, जो वर्गांक है वो किसके लिए यूज होता है, तो ये होता है व्यवहारिक विज्ञान के लिए, मतलब कि टेक्नोलॉजी अप्लाइड साइंस के लिए। 700 ललित कला के लिए, द आर्ट के लिए यूज होता है, ठीक है। 800 साहित्य के लिए यूज होता है, मतलब कि लिटरेचर, बाइलर लेटर के लिए। और 900 होता है सामान्य भूगोल इतिहास के लिए, तो जनरल जियोग्राफी एंड हिस्ट्री के लिए 900 होता है। अब चलिए कुछ MCQs कर लेते हैं। तो MCQs देखते हैं इसमें से। तो देखिए इसमें सूची का मिलान करना है, सूची का मिलान करना है। तो देखिए सब्जेक्ट, सॉरी नीचे आ जाए थोड़ा सा, राइट, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन किसने दिया था, तो ये दिया था JD ब्राउन ने। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन दिया था JD ब्राउन ने। फिर नेक्स्ट आते हैं, तो इसके बाद बोलते हैं कॉलन क्लासिफिकेशन। तो कॉलन क्लासिफिकेशन दिया है रंगनाथन जी ने, ठीक है। एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन, एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन दिया है चार्ल्स एमी कटर ने। और बिब्लियोग्राफी क्लासिफिकेशन दिया है E ब्लिस ने, ठीक है, HE ब्लिस ने। तो इसमें देखिए तीसरा नंबर पॉइंट बिल्कुल सही है। तो ये इसका सही आंसर है B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी सुमेलित करना है। तो इसमें देखिए प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, ये किसने दिया है, तो रंगनाथन जी ने दिया है, आप देख, ठीक है। इसके अलावा लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एवोल्यूशन ऑफ डायनामिक थ्योरी, ये दिया है RS पारखी के द्वारा दिया गया है ये, ठीक है। नेक्स्ट है कैनन्स ऑफ क्लासिफिकेशन, EW ह्यूम ने दिया है। और प्रिंसिपल ऑफ बुक क्लासिफिकेशन CA कटर ने दिया है। तो देखते हैं कौन सा सही आंसर है। ये इसमें से फोर्थ नंबर इसका सही आंसर है, तो सही आंसर है इसका D। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी सम्मिलित करना है। तो देखिए साइटेशन इंडेक्स, E गारफील्ड ने दिया है साइटेशन इंडेक्स की अवधारणा, ठीक है। मैथमेटिकल थ्योरी शैनन वीवर ने दी है। नेक्स्ट है डायनामिक थ्योरी रंगनाथन जी ने दी है। और डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी मैककॉल्विन ने दी है। तो इसका सही आंसर है ए नंबर, देखिए मैच कर रहा है, तो A नंबर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें भी सम्मिलित करना है। तो देखिए डेसिमल जी का, सॉरी DV जी का जन्म कब हुआ है, इसमें जन्म पूछा है DV जी का। तो DV जी का जन्म हुआ था 1851 में। नेक्स्ट है रंगनाथन जी का जन्म कब हुआ है, तो रंगनाथन जी का जन्म हुआ है 1892 में। नेक्स्ट पूछा गया है डेवी जी की मृत्यु कब हुई है, तो डेवी जी की मृत्यु हुई थी 1931 में। और रंगनाथन जी की मृत्यु कब हुई है, तो 1972 में। तो देखते हैं इसमें से कौन सा सही है, तो इसमें D नंबर सही है, सही आंसर है इसका D। नेक्स्ट है इसमें देखिए क्लासिफिकेशन, ये सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन JD ब्राउन अपन पहले ही देख चुके हैं। नेक्स्ट है थियोरोफेसिट AJ एटकिंसन। फिर नेक्स्ट है क्लासिफाइड कैटलॉग, ये तो ऐसा रंगनाथन जी ने। और रूल्स फॉर अ डिक्शनरी कैटलॉगिंग CA कटर जी ने दिया है। तो इसका देखिए पहला नंबर सही है, तो सही आंसर है इसका A। नेक्स्ट है यह UDC के बारे में बताना है। UDC के बारे में मैं एक पूरा लेक्चर ही बताऊंगा, तो UDC में तो के बारे में बताना है। यह एक पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति है, बिल्कुल भी नहीं। फिर इसके बाद में सॉरी क्या बोला, यह एक पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति, बिल्कुल सही है, सॉरी
और पॉल आर्टलेट तथा हेनरी फॉन्टेन इससे जुड़े हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये दोनों ठीक है। इसकी सापेक्षिक अनुक्रमणिका है तो ये नहीं है, और इसमें शुद्धांकन का प्रयोग हुआ है तो ये नहीं है। शुद्धांकन का प्रयोग किस में हुआ है, तो ये डीडीसी में हुआ है। तो सही आंसर है इसका 2, 1 और 2 ओनली, बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। तो डीडीसी कब आया था, तो डीडीसी आया था 1904 में, नहीं 1904 में नहीं, डीडीसी हाँ पहली बार अभी तो बताया था। डीडीसी पहली बार प्रकाशित हुआ था 1876 में। नेक्स्ट है यूडीसी 1905 में, राइट। और एलसी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, तो एलसी 1904, और इसके अलावा सीसी 1933 में प्रकाशित हुआ था। तो सही आंसर है इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित कीजिए। तो परिगणनात्मक ये इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन है। लगभग परिगणनात्मक ये डेसिमल क्लासिफिकेशन है। और लगभग पक्षात्मक ये यूनिवर्सल क्लासिफिकेशन, और पूर्ण पक्षात्मक ये कॉलन क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कौन सा सही मैच कर रहा है। तो ये सी नंबर मैच कर रहा है, तो सही आंसर है इसका सी। नेक्स्ट है, फाइव लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो ये 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस 1933। फिर कोलन क्लासिफिकेशन 1934 में प्रकाशित, प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी, ठीक है, ये 1937 में। एलिमेंट ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 1945 में। तो इसका सही आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसीसी का कॉलन क्लासिफिकेशन मतलब सीसी का प्रथम संस्करण। तो सीसी का प्रथम संस्करण कब आया था, 1933 में। तो सही आंसर है इसका चौथा 1933। नेक्स्ट है सीसीसी का चतुर्थ संस्करण 1952, तो ये ठीक है। सीसीसी का छठा संस्करण 1960, ये भी ठीक है। और सीसीसी का सातवां संस्करण 1987, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर है इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी सुमेलित करना है। तो सुमेलित करते हैं। तो ये देखिए, दशमलव वर्गीकरण 1876, ठीक है, वही डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन जिसको बोलते हैं। फिर कॉलन क्लासिफिकेशन 1933, ठीक है। सार्वभौमिक दशमलव वर्गीकरण 1905, और विषय वर्गीकरण 1904। तो इसका सही आंसर हो जाएगा